प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हो रही वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे। गुरुवार को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब दुबई पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में दुबई एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया। इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? वो इंडिया को बाईपास करके वो पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई डील नहीं करेगा। वो भी उनको यही कहेंगे कि भाई आप इंडिया से बात कर रहे हैं। और ये बात चाइना जो है पाकिस्तान को समझाने की 50 साल से कोशिश कर रहा है। सारे चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उठा के देख लें। उन्होंने हर इश्यू और हर कॉन्फ्लिक्ट पे पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि इंडिया के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ढूंढे ऑन ईच एंड एवरी काउंट। दुबई में चले जाएं, उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है, पॉपुलैरिटी में भी। सऊदीया में भी आप पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन, उधर के नेशनल्स को नहीं, हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते हैं। बात कर रहे हैं ना, आपने कितनी बात बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। पाकिस्तान को डायरेक्टली इंडिया के साथ विदाउट एनी डिले नेगोशिएट करना चाहिए। ये सारे जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी और बॉर्डर्स इश्यू। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी। तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया, उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया। तबकी भी दी थी? तबकी नहीं दी है उसको, ऐसे किया था मतलब बस वो बस एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया। वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है। और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है। जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है। और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इससे नफस की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री UAE पहुंचे हुए हैं और वहां के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद रात के 2 बजे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। अब ये बात पाकिस्तानियों को काफ़ी अखर रही है और स्वाभाविक है, करना लाजमी है, क्योंकि एक समय पाकिस्तानियों का इसी तरह से स्वागत हुआ करता था। वो स्वागत इसलिए हुआ करता था कि UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, ये इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। क्यों था? क्योंकि ये पहले हम एक तरफा से रूस के खेमे में माने जाते थे, क्योंकि हमारी उतनी इकोनॉमिकल पावरफुल हम उस हिसाब से थे नहीं पावरफुल, क्योंकि हालांकि देश वही है, सेना वही है, पैसा भी वही है, लेकिन लीडर नहीं था ऐसा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं ऐसा लीडर नहीं था, इसलिए हमारी वैल्यू बहुत ख़राब थी। पाकिस्तान कभी भी जाता था तो उनकी अलग तौर पर इज्जत होती थी। UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, किसी भी यूरोपीय कंट्री में हो गया, कहीं भी अगर पाकिस्तान जाता था तो उनका भव्य स्वागत किया जाता था। क्यों किया जाता था? कि वो पाकिस्तान उन्हीं के खेमे का देश था। उस समय की बात है जब हमारा पाकिस्तान से एक बार युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा तक पाकिस्तान की मदद के लिए उतार दिया था, तो उसी के बदले में रूस ने जंगी बेड़ा भारत के लिए उतारा था। हालांकि रूस हमारा कोई मित्र नहीं है। सब यहाँ दुनिया में अगर आप सोचो कि ये देश दूसरे देश का मित्र है तो ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने हितों के लिए काम करते हैं, स्वाभाविक है। वो तो समझदार देश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इकोनॉमी हमारा हित हमें देखना ज़रूरी है। इकोनॉमी तभी मजबूत होती है
और दुनिया में इस वक्त देखा जाए तो जज्बे मजबे से कुछ नहीं होता, जैसा कि पाकिस्तानी करते रहते हैं कि हमारे पास जज्बा वगैरह है, जज्बे से कुछ नहीं होता। जिसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो दुनिया पर राज करता है इस समय। अमेरिका किसी से पर भी सैंक्शंस लगा सकता है, किसी पर भी दबाव डाल सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय देखा जाए तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, फिर तीसरे पर जर्मनी, जापान ये आ जाते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो अब देखा जाए तो जापान और जर्मनी को पछाड़ने के लिए हमें कुछ ही सालों का समय लगने वाला है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अब स्वाभाविक है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला हो जो देश, अभी आपको पता होगा कि हमारे जो आंकड़े जीडीपी के आए, हमारी जो आरबीआई वगैरह है और जो दुनिया भर की एजेंसियां वो तो थोड़ा कम बता रही थी, उन्होंने ही बताया था लगभग 6-6.5% से हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6.7%, हाँ 7.6% की स्पीड से हम बढ़े हैं, जो कि अविश्वसनीय है। जो दुनिया की सबसे अमीर धनी देश है ना, उनकी जीडीपी 2% से भी नीचे है, चल रही है इस समय, क्योंकि दोहरे युद्ध चल रहे हैं। इतने में कोरोना आ गया था, इसके बावजूद भी भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस हिसाब से आप कह सकते हैं 1-2 साल में ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होने वाला है और उनकी स्पष्ट नीतियों के कारण आज भारत इस मुकाम पर है। क्योंकि भारत की पहले ये कभी भी इस तरह से वैल्यू कहीं भी नहीं रही, किसी भी कंट्री में देख लीजिए, वहाँ पर उस हिसाब की हमारी वैल्यू हुआ ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि हमें उभारा ही नहीं था, हमने हमारी ताकत को पहचाना ही नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो भारत के हित में काम करे। सब जो भी, अब आप देखिए ना, भारत में एक सरपंच, कुछ जगह उन्हें कुछ और बोलते हैं, सरपंच के अलावा कुछ बोलते हैं, जो सरपंच होता है गांव का मुखिया कह सकते हैं आप उसे, कुछ जगह अलग से भाषा में बोला जाता है भारत में ही। तो वो भी यदि सरपंच बनता है तो क्यों बनता है कि करोड़ों लूट सकूं, करोड़ों डकारने के लिए सरपंच बनता है। तो स्वाभाविक है एक विधायक, फिर एक सांसद, फिर एक मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री, फिर प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनेगा तो वो तो अथाह पैसा लूटता है। एग्जाम्पल पाकिस्तान देख लीजिए, इनका आर्मी का जनरल हो, इनका चीफ आर्मी का, इसके बाद इनका प्रधानमंत्री हो, इनके जो जितने भी मंत्री होते हैं वो हों, आर्मी के जो सबसे निचले स्तर का भी आप एक सैनिक देखेंगे वो भी बिजनेस करता है पाकिस्तान, क्योंकि अब वो वहीं तक सीमित रह सकता है। वो क्या कर सकता है, किसी की भी ज़मीन हड़प कर उस पर बिजनेस कर रही है, आर्मी बिजनेस कर रही। और तो फिर ये इनका आर्मी चीफ जो अभी निकला था पाकिस्तान से, आपको याद हो तो लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर लेके भागा था। विदेश भाग जाते हैं सभी, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री से लेना देना ही नहीं है। जिस नेता को अपनी कंट्री से लेना देना नहीं है, वो देश कितना भी बड़ा हो, कितना भी संसाधन उसके पास हो, उसकी हालत पाकिस्तान से भी बुरी हो जाती है। हमारी हालत यही तो थी, एक समय पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता था, आज चीन भी हमारे सामने सिर्फ आंखें मिलाकर बात करता है, हमें आंखें नहीं दिखा पाता। ये हमारी पावर हमारे लीडर ने उभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, अब उनका जो स्वागत यूएई में हो रहा है वो उनका स्वागत नहीं है, उन्हीं के पीछे 140 करोड़ भारतीय खड़े हैं, उनके पीछे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके पीछे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है भारत। चीन की अर्थव्यवस्था भी डाउन क्यों है? इसीलिए क्योंकि हमने हमारे मार्केट से बाहर कर दिया चीन को पूरी तरह से। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अब मजबूरी है। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम चीन से मंगाएंगे सस्ती पड़ेंगी, उससे हमारी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम चीन से मंगाएंगे तो सस्ती पड़ेगी, अदर कंट्रीज से मंगाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, हम उसे बना नहीं सकते, तो हम चीन से ख़रीद लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरह बेवकूफ़ियाँ नहीं की जाती कि जो सामान्य लोग भारत से सस्ते में खरीद रहे थे, धारा 370 हटने के बाद इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब दूसरे कंट्रीज से खरीद रहे हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है इनको, तो अपना नुकसान करना ये समझदारी नहीं होती। भारत इसी नीति पर चलता है, तो भारत ऐसे ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना और अभी हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर चुके हैं। 4 ट्रिलियन
कहाँ 1 ट्रिलियन हुआ करते थे, कुछ समय पहले की बात है। मोदी जी 3 ट्रिलियन पर लाए और उन्हीं के कार्यकाल में हम 4 ट्रिलियन पर पहुंच गए और बहुत जल्द 5 ट्रिलियन पर भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस हिसाब की नीतियां हैं उस हिसाब से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। जब आपके देश में सिक्योरिटी होती है तो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आता है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आती हैं। और आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से तो मिलते ही मिलते हैं, वहाँ की कंपनियों के CEO से भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको ये सुविधा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, सारा रोड मैप उन्हें तैयार करके देते हैं कि ये तुम्हें फ़ायदा है। और उन्हें लगता भी है कि यहाँ हमें इन्वेस्ट करने में फ़ायदा है। एक इन्वेस्टर को चाहिए ही क्या, मुनाफा, स्वाभाविक है, तो हम उसे मुनाफा देंगे ना। वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाता है तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, भारत में हम मटेरियल बनाएंगे, कंपनी को भी फ़ायदा, भारत को भी फ़ायदा। तो ये स्वागत पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि ये भारत की उभरती हुई शक्ति का स्वागत है।